नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बाल भारती हिंदी कक्षा 8वीं के 5वें पाठ मन का रोगी, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक राम निरंजन शर्मा ठीमाऊ। पहले लेखक परिचय करते हैं। परिचय: इनका जन्म 1928 पिलानी राजस्थान। आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया है। प्रमुख कृतियां बालोत्सव, बाल कवितावली आदि। इस गद्य के संबंध में प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठीमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों एवं अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकेंगे। मौलिक सृजन: मनुष्य को आजीवन विद्यार्थी बने रहना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं पाठ का। पहला दृश्य: मध्यम वर्गीय परिवार का घर। रामेश्वर चिंता मग्न दिखाई देते हैं। सलील का प्रवेश, वह राम किशोर के सामने से गुजर जाता है। राम किशोर, सलील। सलील नीचे गर्दन किए खड़ा हो जाता है। राम किशोर बोले, कहाँ गए थे? सलील: जी यहीं राकेश के पास गया था। राम किशोर बोले, तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घुमा करो। माँ का प्रवेश होता है। रामेश्वरी बोलती, क्यों रे, तू घर पर टिकता नहीं टिकता? इससे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। राम किशोर बोले, तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? सलील: जी। रामेश्वरी: कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है, रात भर कहानी सुनाते रहो। खेलने के लिए खुला छोड़ दो और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। राम किशोर बोले, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। सलील नीची गर्दन किए चला जाता है। रामेश्वरी बोली, आप इतना क्यों धमकाते हैं? राम किशोर बोले, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी बोली, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। राम किशोर कहते हैं, ये तुम्हारा लाड प्यार इसे बर्बाद कर देगा। सलील का प्रवेश, कॉपी पेंसिल हाथ में है। सलील बोला, पिताजी यह सवाल कैसे होगा? राम किशोर बोले, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने में देर हो रही है। सलील बोला, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है। राम किशोर बोले, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। सलील जाता है। दूसरा दृश्य आता है। राम किशोर कागज पढ़ते हुए हिंदी में 20 में से 1, अंग्रेजी में से 20 में से 0, गणित में 20 में से 2, सामान्य ज्ञान में 10 में से 2 और सामाजिक विज्ञान में 10 में से 1.5। रामेश्वरी का प्रवेश। रामेश्वरी: पत्र कहाँ से आया है? सलील के मामा का पत्र आए बहुत दिन हो गए। क्यों, सब राजी खुशी तो है ना? राम किशोर बोले, यह पत्र सलील के मामा का नहीं, सलील के पहले टेस्ट का परिणाम है और साथ ही कक्षा अध्यापक का पत्र भी है। रामेश्वरी बोले, क्यों, सलील पास हो गया ना, स्कूल तो रोज जाता है। राम किशोर बोले, तुम्हारा लाडला बुरी तरह फेल हुआ है। रामेश्वरी: आप निराश मत होइए, सलील अभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ, मास्टर जी ने क्या लिखा है? राम किशोर: सुनना चाहती हो? रामेश्वरी: हाँ, पढ़िए। राम किशोर पत्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रिय राम किशोर जी, सलील के विषय में मैं अपना अध्ययन लिख रहा हूँ। मैंने देखा कि सलील हमेशा चुप रहता है, मानो उसके दिल में किसी बात का डर हो, भय हो या संकोच हो। वह तन से तो स्वस्थ है,
पर मन से नहीं। उसका मन कुछ कहना चाहता है पर सुनने वाला नहीं मिला, ऐसा मैंने देखा है। आप इसके परिणाम को देखकर निराश न हों। इस प्रकार की गिरावट कभी कभी बच्चों की उन्नति में आ जाया करती है, हमें इसका हल खोजना है। धन्यवाद। भवदीय रामनाथ, कक्षाध्यापक छठी। रामेश्वरी बोली, सलील आजकल कुछ घुटा घुटा सा तो रहता है। रामकिशोर, हाँ, आज से मैंने मास्टर जी को पढ़ाने के लिए बुलाया है, बड़े अच्छे हैं। घड़ी देखते हुए, यह भी आते ही होंगे, जरा तुम सलील को बुलाओ। रामेश्वरी का प्रस्थान और अध्यापक महोदय का प्रवेश। अध्यापक, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर बोले, नमस्कार, आइए चंद्रशेखर जी, मैं अभी अभी आपकी ही बात कर रहा था, कहिए क्या आज्ञा है। रामकिशोर बोले, आपसे मैं क्या कहूँ चंद्रशेखर जी, आप जानते हैं वही आदमी सुखी है जिसकी संतान लायक है। यह देखिए सलील के पहले टेस्ट का परिणाम और साथ में यह कक्षा अध्यापक का पत्र भी। अध्यापक दोनों पढ़ते हैं। अध्यापक, मैं समझ गया। सलील की माँ का सलील के साथ प्रवेश। रामेश्वरी, नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते। सलील तो बड़ा अच्छा लड़का है। राम की तरफ, मास्टर जी इसके नंबर देखिए ना, किसी विषय में पास नहीं। रामेश्वरी, बोलो सलील, चुप क्यों खड़े हो। अध्यापक, आप इसकी चिंता मत कीजिए, सलील की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। जी ठीक है। अध्यापक बोले, सलील अब तुम आओ। अब मैं आप लोगों से सलील के विषय में 2-4 बातें पूछना चाहूँगा, आशा है आप संकोच नहीं करेंगे। रामकिशोर बोले, अवश्य अवश्य पूछिए। सलील का 5वीं कक्षा में कैसा परिणाम रहा। मास्टर जी, 5वीं में भी मुश्किल से पास हुआ। तब आप लोगों ने क्या किया। हमने उसे खूब धमकाया था, बस यही बुरी बात थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बच्चों के मनोबल को विकसित करके ही उसे एक आदर्श नागरिक बना सकते हैं। क्या आप कभी सलील के विद्यालय जाते हैं। रामेश्वरी बोली, मैं तो आज तक नहीं गई। रामकिशोर, मैं तो भर्ती कराने गया था। यह आपकी दूसरी भूल है। आपको कम से कम सप्ताह में 1 बार विद्यालय अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है, अध्यापकों का उद्देश्य क्या है और आप उसमें क्या सहायता कर सकती हैं। रामेश्वरी बोली, मैं कल ही सलील के विद्यालय जाऊंगी। आगे से मैं सप्ताह में 1 बार सलील के अध्यापक से मिला करूंगा। अध्यापक, ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सलील में सुधार होगा। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। दोनों नमस्ते करते हैं। अब तीसरा दृश्य है। सलील बैठक में बैठा हुआ अपने काम में तल्लीन है। राकेश का प्रवेश। राकेश, नमस्ते भाई सलील। नमस्ते भाई राकेश, कहिए क्या हाल है। भाई मैं तो गृह कार्य में लगा हुआ हूँ और अभी मास्टर जी आने वाले हैं। राकेश, तू 2 महीने से कमाल कर रहा है, मास्टर जी ने क्या जादू कर दिया। अब तो तू सभी विषयों में होशियार होता जा रहा है। कल नाटक देखने चलेगा ना। जरूर चलूँगा। तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें नहीं रोकते। पहले तो न किसी के साथ खेलने की आज्ञा देते थे और न सैर करने की, न पिकनिक की और न सिनेमा जाने की। सलील बोला, अब तो पिताजी मुझको रोज़ कहानी सुनाते हैं, मुझे पढ़ाते भी हैं, अपने विद्यालय में भी आते हैं और मैं भी उनको सारी बातें बता देता हूँ। राकेश का प्रस्थान और मास्टर जी का प्रवेश। सलील, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, कहो क्या कर रहे हो। आपका दिया हुआ काम कर लिया। जी हाँ, सभी विषय के काम पूर्ण कर लिए। शाबाश, तो अब तुम बहुत अच्छे लड़के हो गए हो। तुम्हारे माता पिता और विद्यालय के अध्यापक सभी तुम्हारे काम से प्रसन्न हैं। सलील, मास्टर जी। अध्यापक, हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। सलील, कल राकेश की विद्यालय में नाटक है, मैं देखना चाहता हूँ। अध्यापक, जरूर जाना, मैं तुम्हारे पिताजी से अनुमति दिलवा दूंगा। रामकिशोर, नमस्ते मास्टर जी। अध्यापक बोले, नमस्कार रामकिशोर जी। रामकिशोर बोले, मैं सलील के विद्यालय से आ रहा हूँ। सभी अध्यापक इस कार्य से प्रसन्न हैं। यह विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आया है। यह सब आपकी परिश्रम का फल है मास्टर जी। अध्यापक, नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या है, यह तो सलील की लगन का फल है।
रामेश्वरी का प्रवेश होता है। तब रामेश्वरी बोलती हैं, ये तो ठीक है मास्टर जी, पर रास्ता तो आपने ही हम सबको दिखाया है, अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा बेटा सलील, अब तुम जाओ, तुम्हारी नाटक वाली बात मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा। सलील का प्रसन्न मुद्रा में प्रस्थान। रामकिशोर, क्या बात है व्यापक, कल राकेश के विद्यालय में नाटक हो रहा है, कृपया आप सलील को भी नाटक देखने जाने दें। रामेश्वरी, मैं भी तो जाऊंगी, आपके अपने साथ ले जाऊंगी। चलो, यह और भी ठीक रहेगा। रामकिशोर जी, हमें पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और शिक्षा मनोविज्ञान की बातें अपनानी होंगी। ऐसा करने पर ही देश में हम स्वस्थ नागरिक तैयार कर सकेंगे। रामकिशोर बोले, अब तो मैं छुट्टी में रोज सैर पर भी ले जाता हूँ, मुझसे वह कई प्रकार की बातें पूछता है। अध्यापक बोले, सही है, हमें बच्चों का विश्वास जीतना चाहिए। विश्वास जीतने के लिए हमें उनका मित्र बनना होगा, हमें उनमें अपने रूखेपन से भय नहीं पैदा करना चाहिए। यह बात सही है मास्टर साहब, अब तो सलील स्कूल का काम अपने आप करता है। अध्यापक बोले, आपको गृह कार्य के लिए उचित वातावरण बना देना चाहिए, फिर बच्चा स्वयं काम करने लगता है। अच्छा, अब अनुमति दीजिए। दोनों नमस्कार करते हैं। अब चौथा दृश्य, स्थान वही बैठक का कमरा, शाम का समय है। मास्टर जी सलील से श्रुत लेखन करवा रहे हैं। रामकिशोर बोलते, मास्टर साहब बधाई हो, सलील अब छमाही की परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, यह देखिए अंकों की सूची। अध्यापक को सूची ध्यान से देखते हैं। रामेश्वरी का प्रवेश, क्या बात है, किस बात की खुशी है, मुझे भी मालूम हो। रामकिशोर, सलील छमाही परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया है, मिठाई खिलाओ। रामेश्वरी, अवश्य खिलाऊंगी, एक दिन उन मास्टर साहब को भी घर बुलाइए न। रामकिशोर, कौन से मास्टर जी? अध्यापक, इनका मतलब रामनाथ जी से है, वही जिन्होंने सलील के विषय में पत्र लिखा था। ओह, सलील के कक्षा अध्यापक, ठीक है, इसी रविवार को एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, रामनाथ जी से निवेदन करूंगा, और हाँ मास्टर जी, आप आना न भूलना। रामेश्वरी, हम आपका उपकार नहीं भूल सकते, आपके मन के रोगी सलील को स्वस्थ किया है। अध्यापक, इसमें उपकार की क्या बात है, यह तो हम अध्यापकों का कर्तव्य है। रामकिशोर बोले, क्या पते की बात कही है मास्टर जी ने, पर सभी अध्यापक आप और रामनाथ जी जैसे नहीं बन सकते। अध्यापक बोले, बनना पड़ेगा, और यदि नहीं बने तो बच्चों का विकास कैसे होगा। रामेश्वरी बोली, अब मैं समझ गई हूँ कि एक माँ को पुत्र को अच्छा आदमी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रामकिशोर बोले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जब चंद्रशेखर जी और रामनाथ जी जैसे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अज्ञान और अशिक्षा का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अध्यापक बोले, अच्छा अब चलूं, नमस्कार। दोनों नमस्कार करते हैं और इसी प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।